नमस्कार। आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम। जो आज स्टेनोग्राफर का टाइपिंग था वो कैंसिल हो चुका है दोस्तों। देखिए कितना मतलब क्या कहे कि शर्म की बात है कि विद्यार्थी एग्जाम देने पहुंचा और एग्जाम देने पहुंचा कितनी मेहनत से पहुंचा है और उसके बाद एग्जाम क्या होता नहीं हो लिया जाता है। उसमें बताइए कि विद्यार्थी को क्या होगा। वो विद्यार्थी डिप्रेशन में नहीं जाएगा क्या? उसका डिप्रेशन में जाना तय है। और उसके बाद बताइए कि इतना दूर से इतना मेहनत करके कोई कहीं से आया होगा, कोई दिल्ली से आया, कोई बंबई से आया, कोई अन्य जगह से आया, एग्जाम देने आया होगा। उसके बाद अभी आया, कोई कमाता है, कोई ढेर सारा काम करता है, उसको छोड़ के जाता है। उसके बाद आप वहां एग्जाम नहीं लेते हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है। एक बात बताइए कि सबसे पहले तो बिहार में भर्तियां आती नहीं है। भर्तियां अगर आ गई तो फॉर्म ढेर सारा भराता है, उसमें से फिर रिजेक्ट होता है। ठीक है, उसमें से रिजेक्ट होने के बाद आप इंतजार करिए, रिजेक्ट लिस्ट में चेक करिए कि अगर नाम नहीं आया तो तसल्ली है कि, और मौका भी नहीं दिया जाता कि रिजेक्ट अगर हो गया तो फिर कैसे ठीक करिए, इसका भी मौका नहीं दिया जाता। अगर गलती से सब चीज सही रहा, गलती से सब चीज सही रहा तो आपको जो एडमिट कार्ड भेजा जाता है वो कब 2 साल 3 साल 2.5 साल पर एडमिट कार्ड भेजा जाता है कि बच्चा अब आपका एग्जाम होने वाला है। आप आज से तैयारी कर रहे थे 2 साल पहले उस चीज का। कहीं भी कोई भी एग्जाम होता है तो क्या करते हैं, फॉर्म आने की 3 इस बात को मान के चलते हैं कि 3 से 4 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा। विद्यार्थी उसका उसी समय तैयारी शुरू करते हैं या कुछ लोग पहले से करते हैं और निरंतर निरंतर 3-4 महीने में बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो तैयारी हो जाता है पीक पॉइंट पे। पीक पॉइंट पे तैयारी होने के बाद उसको रोक के रखना पीक पॉइंट पर बहुत ही मुश्किल होता है। जो तैयारी करते हैं उनको मालूम होगा कि पीक पॉइंट पर अगर तैयारी है तो उनको बहुत कितना कठिन होता है कि वहां पर अगर आप पीक पर रोक के उसको रखें, अगर थोड़ा भी ढिलाई किए तो आपका तैयारी का जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3 से 4 महीना में आप तैयारी करिए। 3 से 4 महीना के बाद क्या होता है कि पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब हो रहा। ये हमारे बिहार का लक्षण है, पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम कब होगा, कब तक तैयारी करते, कब तक तैयारी करते रहे। 1 से 2 साल के बाद आपका तैयारी गिर जाएगा, फिर आएगा एग्जाम। 10 से 15 या 20 दिन या 1 महीना देगा कि अब आपका एग्जाम होने वाला है, अब उसका तैयारी करिए। और गलती से अगर पास हो गए, गलती से अगर पास हो गए तो आपको फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के लिए 20 से 25 दिन समय दिया, 1 महीना 2 महीना जो भी दे, उसको भी आप पास कर लिए तो क्या होता है, आप टाइपिंग टेस्ट देने जाइए और पता चला वहां टाइपिंग टेस्ट लिया ही नहीं। तो क्या हुआ, आप प्री दीजिए, 2 साल में मेंस दीजिए, उसके बाद रुपया खर्च करिए, आइए जाइए, परेशान हो जाइए। मेंस के वक्त जब आपका टाइपिंग का समय आया तो टाइपिंग आपका लेगा ही नहीं। जाइए वहां पर देगा टेक्निकल फॉल्ट। क्यों भाई, क्यों टेक्निकल फॉल्ट? आप लोग पहले से क्या कर रहे थे? पहले से चेक क्यों नहीं किए? जब इतना बड़ा संस्था है अब उसका टाइपिंग ले रहे हैं तो टेक्निकल फॉल्ट कैसे होगा? अपरिहार्य कारण लिखता है, किसी किसी सेंटर पर तो लिख दिया कि अपरिहार्य कारण। क्या होता है अपरिहार्य कारण? इतना जो स्टूडेंट आया वो कितना दूर से आया, कितना चल के आया, कितना मेहनत करके आया, रात भर सोया नहीं होगा, और अब आप अपरिहार्य कारण एक छोटा सा नोटिस चिपका के क्या दिखाना चाहते हैं? आपको जो सब जो आप ऑनलाइन सेंटर हैं उनसे कहते हैं कि बताइए कि अगर आपके पास क्षमता नहीं ठीक करके रखने का तो क्यों लेते हैं सेंटर? मत लीजिए, कोई और ले लेगा संस्था। क्योंकि इतना दूर से विद्यार्थी आया, आपका तो एक नोटिस लग गया, आप अगला डेट पर फिर ले लीजिएगा, फिर आपको रुपया हो जाएगा। लेकिन इस बच्चा को रुपया बस भाड़ा, खाना खर्चा, जो रूम रेंट लिया होंगे, सबको तो रूम मिलता नहीं है, तो रूम रेंट लिए होंगे, कोई स्टेशन पर सोए होंगे, वो सब वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सिविल कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि अगर ऐसा है तो आप लोग पहले चेक करवा लीजिए सेंटर से कि सही है या नहीं है, या क्या कारण है, वो सब बात पता करके तब सेंटर दीजिए। बहुत दिक्कत होती है दोस्तों विद्यार्थी को इस समय। और एक बात और बताएं कि कल और परसों में रीडर का जो एग्जाम टाइपिंग होने वाला है उसमें भी कुछ मतलब कमेंट कर रहे थे कि कुछ पूछ रहे थे कि ऐसा कहीं हो ना जाए कि कल एग्जाम कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं होगा, कल एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। और उम्मीद मतलब नहीं के बराबर 99.99% पॉजिटिव होके चलिए,
जाके एग्जाम दीजिए, आप टाइपिंग बढ़िया से करके आइए, गर्दा छुड़ा के आइए, गर्दा गर्दा कर दीजिए वहाँ, पॉजिटिव रहिएगा तभी टाइपिंग जाएगा अच्छा। और एक बात और कि बैक स्पेस का यूज बहुत कम करिएगा, क्योंकि बहुत अगर बैक स्पेस यूज करने लगेगा तो आपका एग्जाम वहाँ टाइपिंग खराब हो जाएगा। और एक बात और बताएं कि एक लास्ट बात है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, देखिए अभी तक सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम तक नहीं हुआ, इसका मेंस अब थोड़ा दिन में अगर फाइनल हो जाता तब मेरिट आता, स्टेनोग्राफर का मेरिट आ जाता, लेकिन अभी तक मेंस का क्लर्क का प्रीलिम्स तक नहीं हुआ। जो पियून है जो उनका प्रीलिम्स तक नहीं हुआ, कब ये भर्ती को सबमिट किया जाएगा? हाँ बताइए, अभी प्रीलिम्स होगा इतना दिन इंतजार करने के बाद, फिर मेंस होगा, मेंस होने के बाद इंटरव्यू है, उसके बाद मेरिट देगा, इतना दिन इंतजार करवा लीजिएगा, उसके बाद कोई विद्यार्थी असफल हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इसलिए सिविल कोर्ट से दरख्वास्त है कि प्लीज अगर ये वीडियो कोई देख रहे होंगे सिविल कोर्ट के स्टाफ, तो उनसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस सब पर ध्यान दीजिए। भर्ती को आज न कल आपको भरना ही है, जो भर्ती आप निकाल दिए भरना ही है, तो थोड़ा समय से भर्ती को पूरा कर लिया जाए। और बाकी आप लोग कल बहुत बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।